ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर आगे का करते हैं। मैं एक बार शेयर करता हूँ आप लोगों से स्क्रीन, है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस जी सर। सर। ओके। तो ये वाला करते हैं ऑन पेज जैसे चेकलिस्ट वाला आज, ठीक है, जिसमें चेकलिस्ट भी कवर हो जाएगी और कीवर्ड्स भी कवर हो जाएंगे। तो कल का क्विक रिवीजन देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे कीवर्ड डालना होता है। तो जैसे मेरा कीवर्ड है एसईओ चेकलिस्ट, तो ये कीवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे एसईओ चेकलिस्ट। इसके बाद आप एडिट में जाएंगे, आपने डालना है टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन। इसमें तीनों में ध्यान रखना है कि आपका फोकस कीवर्ड आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका फोकस कीवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन देखना है। तो ये आपके तीनों टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये चेकलिस्ट में जैसे ही आप डालेंगे तो वो बता देगा यू आर यूजिंग एसईओ टाइटल इन कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन इन कीवर्ड एंड यूआरएल इन कीवर्ड्स, राइट। ये तीनों ऑप्शन आपको आ जाएंगे। फिर आपका एक और रूल था कि फोकस कीवर्ड जो है वो बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ में आना चाहिए। तो आपको देखना है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पे आपको अपना कीवर्ड डाल देना है, राइट। इसके बाद फिर फोकस कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स आना चाहिए और हेडिंग सब हेडिंग में भी होना चाहिए। तो सब हेडिंग में आपका कीवर्ड आ गया है, तो ये भी आ गया है। इसके बाद फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज एएलटी एट्रीब्यूट। तो इमेज आप जैसे आपने इमेज डाली है इसमें क्लिक करेंगे आप, है ना। तो मीडिया में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं मीडिया में जाता हूँ, आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मीडिया लाइब्रेरी का। मीडिया लाइब्रेरी में आप जाएंगे, जैसे ये इमेज है इसमें क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एएलटी टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो एएलटी टेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कीवर्ड डाल देंगे तो आपका एएलटी टेक्स्ट आ गया है। तो आपका ये एएलटी वाला भी ग्रीन हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है? सर कल तो आपने ये इधर से ही बताया था, ये एएलटी वाला ऑप्शन इसी में कीवर्ड डालना था। हाँ, यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड में भी ऑप्शन है ना। मतलब दोनों तरीकों से कर सकते हैं दोनों। हाँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो यहाँ पे भी साइड में ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, राइट। तो यहाँ भी कर सकते हैं और मीडिया में भी जाके चेक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो इतना सभी को क्लियर है? आगे बढ़े अब। यस सर।
ओके, ठीक है। इसमें से किसी ने कोई कुछ पूछना तो नहीं है आप में से? ये 7 जो चेकलिस्ट हैं इसमें से आपके कोई क्वेश्चन है 7 में से? नहीं सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ये 7 पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल लिंकिंग, है ना। इंटरनल लिंकिंग कल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करी थी, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। ठीक है, एक और बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज एसईओ SEMrush। तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि लिंक्स लगी हैं, है ना, जिसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो आपने क्या करना होता है, अपने पेज के कुछ लिंक्स बनाने होते हैं। अब जैसे ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट ने बहुत सारी लिंक्स बना रखी हैं, जैसे एक सर्च इंटेंट की बना रखी है, SERP फीचर की बना रखी है, और यहाँ पे अलग अलग लिंक्स बना रखी हैं, कीवर्ड की बना रखी है, ऑन पेज एसईओ की बना रखी है। तो ऑन पेज एसईओ क्या है, ठीक है, इसका एक लिंक मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ डालना पड़ेगा ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड अपने पोस्ट में, ठीक है, और फिर वहाँ पे उसको लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ एक, और यहाँ पे थोड़ा कंटेंट डाल देता हूँ। तो यहाँ में एक पैराग्राफ डालने के बाद उसकी एक लिंक्स ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा कुछ कंटेंट डालना है हमने, और उसके बाद उसकी लिंक्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ आ जाएगा, ये आपका कुछ कंटेंट आ गया टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट है। अब जैसे ये ऑन पेज एसईओ है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिंक्स का ऑप्शन आएगा, है ना, ये लिंक्स का ऑप्शन दिख रहा है, शॉर्टकट है Ctrl K। तो आप लिंक में भी क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट Ctrl K प्रेस कर देंगे। के में क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे वो लिंक का यूआरएल पूछेगा। अब मेरे पास उसका यूआरएल होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल ये एसईओ की वेबसाइट नहीं है, एसईओ का यूआरएल नहीं है, तो अभी मैं होम पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये मैंने होम पेज का यूआरएल डाल के यहाँ पे एंटर कर दिया। तो एक क्लिकेबल लिंक बन गई, आपको दिखाई दे रही होगी। और स्कोर में आप देखेंगे एडिशनल 5 एरर थी, ये 4 हो गई हैं। और आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्स ऑन योर वेबसाइट। दिखाई दे रहा है सभी को? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, ये पूरा थोड़ा साफ समझ नहीं आया। सर हाँ जी, रिपीट। इसका कंटेंट आपने चैट जीपीटी से लिखवाया?
हाँ, अभी तो फिलहाल के लिए मैंने चैट जीपीटी से यूज करा है, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी चेकलिस्ट के बाद कि कंटेंट कैसे यूज करना है हमने, है ना। ओके सर, तो उसका लिंक भी कैसे बनेगा ये वो? अभी आप डमी कंटेंट के लिए, मतलब ये चेकलिस्ट सीखने के लिए अभी आप चैट जीपीटी का कंटेंट यूज कर लीजिए फिलहाल के लिए। उसको मोनेटाइज करना मैं इसके जस्ट बाद सिखाऊंगा, ये चेकलिस्ट के बाद। फिर इसका सर कंटेंट, इसका लिंक भी तो चैट जीपीटी से फिर बनवा सकते हैं, वो भी लिंक तैयार कर देगा यूआरएल। अभी आप प्रैक्टिस के लिए बनवा सकते हैं, बट जब आप चेकलिस्ट बना लेंगे और अपने पेजेस में काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी गाइडलाइंस तब मैं आपको कल सिखाऊंगा या परसों सिखाऊंगा, जब भी वो टाइम आएगा चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद, यूआरएल है ना। कैसे वो करना है? हाँ, प्रॉपर उसका कैसे करना है, ठीक है। ओके तो सर। यहाँ पे आप लिंक लगाने के लिए क्या करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आएगा या शॉर्टकट है कंट्रोल के। तो कंट्रोल के जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो ये स्कोर भी ग्रीन हो जाएगा, राइट, ये ग्रीन हो जाएगा, आप दिख रहे हैं, ठीक है। और आपका हेडिंग एएलटी के बाद आपका इंटरनल लिंकिंग वाला कंप्लीट हो गया। तो ये आपने इंटरनल लिंकिंग कर दी, मतलब अपने वेबसाइट के पेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए साथ साथ ये बोल रहा है कि कोई आपको रेफरेंस देना होता है, आउटबाउंड लिंक लगानी होती है कि कंटेंट कहाँ ऑथेंटिक ये मिल सकता है। तो बेस्ट है, क्योंकि ये आप गूगल के बारे में बता रहे हैं, तो गूगल का ही ब्लॉग कोई लगा देते हैं कि इस कंटेंट का ओरिजिनल सोर्स क्या हो सकता है। तो गूगल कंसोल सेंट्रल करके इसकी वेबसाइट है, सर्च सेंट्रल, है ना। तो सर्च सेंट्रल का मैं एक लिंक लगा देता हूँ रेफरेंस के लिए कि कंटेंट तो यहाँ पे आप जाएंगे और गूगल रैंकिंग फैक्टर में जाएंगे, मॉडर्न गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, कंट्रोल के प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आएगा, जो लिंक आपने गूगल से उठाई उसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये वाले पॉइंट भी आ गए ग्रीन में। ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। सर ये समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। सर स्टार्टिंग से बताना एक बार। सर एक बार दोबारा से बता दो आज का, कुछ अंडरस्टैंड हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट्स करा था हमने। अब एक इसका फैक्टर है कि आपके जो पेज हैं वो आपस में लिंक होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये एसईओ का एक ब्लॉग लिखा है, एसईओ क्या होता है। तो सैमरस जो कंपनी है इसने अपने मल्टीपल पेजेस को आपस में लिंक कर रखे हैं। तो ये ब्लॉग है व्हाट इज एसईओ। अब आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉग में कुछ लिंक्स लगी हुई हैं। जैसे कोई यूजर आया और उसको एक वर्ड मिला सर्च इंटेंट, ये लिखा हुआ है जो, तो अब यूजर को समझ ही नहीं आ रहा सर्च इंटेंट क्या होता है। तो सैमरस ने उसके लिए क्या करा हुआ है, इस ब्लॉग में तो पूरा समझा नहीं पाएगा सर्च इंटेंट क्या है, क्योंकि ये ब्लॉग एसईओ से रिलेटेड है। तो सर्च इंटेंट के लिए उसने एक न्यू पेज बना दिया, और आप बोल सकते हो क्लस्टर पेज बना दिया है। तो ये नया पेज जो है इसको क्लिक करने में आप पहुंच पा रहे हैं इस तक, इस लिंक में क्लिक करने में। तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग, दो पेजेस आपस में कनेक्टेड हो। तो आपको भी क्या करना है, आपकी वेबसाइट में जो भी टर्म्स हैं, आपको लगता है कि इसके लिए और दूसरे पेजेस आपने बनाए हैं या बनाना चाहते हैं, उसको आप लिंक कर पाएंगे आपस में, जो कि जरूरी है, आपके पेज आपस में लिंक होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यदि मेरे पास ये पेज है फॉर एग्जांपल ऑन पेज एसईओ का, तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है। लिंक में क्लिक करूंगा, मैं अपने उस यूआरएल को क्लिक करूंगा और मैं लिंक लगा दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरा पॉइंट ग्रीन हो जाएगा कि आपने अपनी वेबसाइट के दूसरे रिसोर्सेज को इस पेज से कनेक्ट कर दिया है। तो हमें फिर से वही चीज डालनी पड़ेगी, डिटेल जो कल डाली थी, यूआरएल वगैरह इसके लिए, अब वो तो डालना ही पड़ेगा आपने। इसमें अगेन। ये हाँ दोबारा मतलब वो तो उतना स्कोर लाने के लिए डालना पड़ेगा। सर ये जो लाइन आपने, ये जो ऑन पेज एसईओ ये सिलेक्ट किया था, ये लाइन आपके कंटेंट में कॉपी होके आई है कि हे इज कंप्लीट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, जैसे आप। कॉपी होके नहीं आई, वो तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे ना। आपने सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें आपको कोई दूसरे पेज का लिंक लगाना है। सर एक्चुअली मुझे ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ है कि ये जो आपकी लाइन है जो अभी इन्होंने बोला हेयर इज कंप्लीट, ये कैसे आई है? ये तो आप पैराग्राफ लिखेंगे ना अपनी वेबसाइट में। अभी आपने हमें अपनी लिखनी वेबसाइट पड़ेगी, में अभी अभी तो आपने हमें अपनी लिखनी वेबसाइट में पड़ेगी। आपने अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ लिखना है। फिर उस में जो वर्ड आ रहे हैं उस वर्ड में से किसी एक वर्ड को पकड़ के दूसरे पेज को लिंक करना है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे ये व्हाट इज एसईओ है। अभी व्हाट इज एसईओ का पेज है, अब ये जो टेक्स्ट लिखा है ये सारा पैराग्राफ है। तो इस ओके। पैराग्राफ में इसने क्या करा है, किसी एक वर्ड को पकड़ के लिंक लगा दी दूसरे पेज की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ ये वर्ड है जिसमें इसने लिंक लगाई है, जैसे मैं भी लिंक लगा रहा हूँ। और लिंक लगाने के कारण एक ये नया पेज ओपन होगा जब इसमें क्लिक करेंगे ऑन पेज एसईओ वाला। जिस वर्ड का हमें पेज कनेक्ट करना है उस मतलब कीवर्ड को, या उसको सिलेक्ट करके मतलब वो बनाना है, उसका लिंक करना है। जैसे हमें ऑन पेज का बनाना था, तो हमने उसको सिलेक्ट किया और फिर। सर सही समझा मैंने? हाँ फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक ब्लॉग लिखा हुआ है या मेरा एक पेज है जिसमें लिखा है टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन कवर, राइट। अब इसमें पहला जो कवर लिखा है वो लिखा है सैमसंग के लिए, सेकंड लिखा है आईफोन के लिए, फिर लिखा है गूगल पिक्सल के लिए, राइट। तो ये तीन ऐसे लिखे हैं और भी फिर बाकी जो फोन आते हैं वो लिखे हुए हैं। तो आपने टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन कवर्स के लिए लिखा हुआ है, उसमें सैमसंग, आईफोन और गूगल पिक्सल लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, एक वर्ड आता है सैमसंग S25 अल्ट्रा। तो आपके पास एक और पेज है जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट मोबाइल फोन कवर फॉर सैमसंग S25 अल्ट्रा। तो यदि आपके सैमसंग कवर वाले में वो कीवर्ड आ रहा है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं आपके S25 अल्ट्रा वाले फोन कवर से। ठीक है, तो आपके पास दो सेपरेट पेज है। एक पेज का नाम है बेस्ट मोबाइल फोन कवर फॉर सैमसंग S25 अल्ट्रा और एक पेज का नाम है टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन कवर। तो जो टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन कवर है उसमें आईफोन, सैमसंग, गूगल पिक्सल के सबके कुछ कुछ कवर डले हुए हैं। साथ में सैमसंग के जो पैराग्राफ में लिखा है वर्ड S25 अल्ट्रा कवर, तो उसमें क्लिक करने में आपने अपने एक दूसरे पेज का लिंक कर दिया है जिस पेज का टाइटल है मोबाइल फोन कवर फॉर सैमसंग S25 अल्ट्रा, राइट। ओके एक तो सर एग्जांपल और ले हमें लेते हैं। जो हाँ जी, मतलब एक कि एग्जांपल मीन्स। और ले लेते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक ब्लॉग है टॉप 10 बेस्ट, मैं सर्च ही कर लेता हूँ। जैसे इसमें लिखा है टॉप 10 बेस्ट बास्केटबॉल वुमेन्स बास्केटबॉल प्लेयर ऑल द टाइम, राइट। अब यहाँ पे ESPN इंडिया है,
फॉक्स स्पोर्ट है, ठीक है। ये इन्होंने इस प्लेयर के बारे में डाला हुआ है कि कौन से बास्केटबॉल प्लेयर है। अब यहाँ पे कुछ डले हुए हैं इन इंडिया के बारे में। अब आपको किसी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, इनके बारे में इन्होंने केवल प्लेयर के नाम डाल दिए थोड़ा सा। अब इस कंपनी ने क्या कर रखी है, जो क्रीडॉन करके है, इन्होंने बास्केटबॉल प्लेयर का एक सेपरेट पेज बना रखा है जिस प्लेयर के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन डाल रखी है उन्होंने, इंक्लूडिंग उनका बैकग्राउंड, एजुकेशन, बर्थ, पेरेंट्स की डिटेल, नेटवर्थ कितनी है, कितनी कार है उनके पास, कहाँ पे घर है, कितनी जमीन है, सब कुछ डाल रखा है। लेकिन इस पेज में इन्होंने नहीं डाला, इसमें केवल प्लेयर के नाम दे दिए। जब आप प्लेयर की लिंक में क्लिक करोगे, उसके बायो में क्लिक करोगे, राइट, तो वो नया पेज ओपन हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हम जो ये पेज बना रहे हैं एसईओ चेकलिस्ट, अब इसमें कुछ कीवर्ड हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं और गूगल के रैंकिंग क्राइटेरिया में आते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया है इंटरनल लिंकिंग। इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो कि आपके दूसरे पेज से कनेक्ट कर पाए। अब जैसे मुझे ये वाला ब्लॉग है व्हाट इज एसईओ, ठीक है, तो मुझे व्हाट इज एसईओ का पता करना है कि इसमें कितने लिंक्स पॉसिबल हैं तो दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एक क्रोम एक्सटेंशन आता है ना, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं दूसरा विंडो शेयर कर रहा हूँ। तो एसईओ क्वैक करके है, एसईओ क्वैक को ओपन करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन है ऊपर एसईओ क्वैक, ये आप क्रोम एक्सटेंशन में डाल सकते हैं, गूगल क्रोम से जाके डाल सकते हैं, ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा इसको सर्च करके। अब मुझे पता करना है कि इस वाले पेज में कितने लिंक्स पॉसिबल हैं, कॉम्पिटिटर ने जो डाले हुए वो मुझे चेक करने हैं। तो सिंपली आपने एसईओ क्वैक में यहाँ पे जाना है, ऊपर देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपने। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इंटरनल लिंक्स का, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 82 इंटरनल लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपको क्लिक करना है, इस क्रोम एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 82 दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। तो बस इस इंटरनल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पूरे लिंक्स आ जाएंगे कि इस यूआरएल में जो वेब पेज में कंटेंट लिखा है उससे कितने लिंक्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वो सर्च इंजन मार्केटिंग का लिंक बना सकते हैं आप, पीपीसी का बना सकते हैं, एसईआरपी का बना सकते हैं, हाउ लॉन्ग डज एसईओ टेक में बना सकते हैं, एसईओ वर्सेस पीपीसी का बना सकते हैं, है ना, सर्च इंटेंट का बना सकते हैं, एसईआरपी फीचर का बना सकते हैं, गूगल एडवर्टाइजिंग का बना सकते हैं, ऑन पेज एसईओ का बना सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसने 80 से ज़्यादा लिंक्स बनाए एक पेज में। हमें इतने ज़्यादा नहीं बनाने, अभी हमें एक या दो लिंक्स फाइंड आउट करने हैं जो हम इस वेबसाइट से बना पाएँ, इस वेब पेज से बना पाएँ हमारे दूसरे वेब पेज में, राइट। तो हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे। सर जो हम पहली पैराग्राफ लिखेंगे उसमें वो कीवर्ड मेंशन होना चाहिए जिसका हमें मतलब इंटरनल लिंक वो करना है, हाँ, वो कीवर्ड आपके उस पैराग्राफ में, पैराग्राफ उसके में होना कंटेंट में चाहिए। होना चाहिए। ये ओके आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट फिट बैठेगा। तो वो फिर वो लिंक बन जाएगा ना जब पब्लिश होगी, तो फिर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा जो भी है वो पेज उस तैयार किया होगा वो शो होगा। हाँ, उस पर आपको बनाना पड़ेगा लिंक,
क्लिक करके लिंक बना के उसको यूआरएल डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ही देख लेते हैं, जैसे ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, तो अब मैंने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में फॉर एग्जांपल एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लिंक वाले ऑप्शन में जाऊंगा, लिंक में क्लिक करूंगा, और यदि मेरा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का सेपरेट पेज है तो मैं एक लिंक क्रिएट कर दूंगा। या फिर मैंने ये ब्लॉग डाल दिया है, अब फ्यूचर में मैंने 4-5 पेज और बनाए, उसमें से मैंने देखा कि कुछ यूआरएल ऐसे हैं जो मेरे पुराने ब्लॉग में कुछ टेक्स्ट से मैच कर रहे हैं, तो मैं पुराने ब्लॉग में जाऊंगा या पुराने पेज में जाऊंगा, वहाँ चेक करूंगा कि कौन सा टेक्स्ट मैच कर रहा है जो नए यूआरएल बने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने फ्यूचर में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक सेपरेट पेज बनाया, और मैंने देखा कि पुराने ब्लॉग में एसईओ चेकलिस्ट वाले में मैंने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यूज करा है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और लिंक में जाके उस यूआरएल को डाल दूंगा जो मैंने यूआरएल बाद में बनाया था कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अभी क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बाकी लोग बताइए, क्लियर हुआ? यश क्लियर हुआ? विशाल, ऋषिका, राधिका, जी सर। मानव आपको क्लियर हुआ? गरिमा मैम, हाँ क्लियर हो गया। आशमा, नहीं सर, मुझे तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ इसमें। यस सर। अच्छा, आपको नहीं हुआ बिल्कुल है? ओके, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजिंग, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं एक और बार प्लीज समझाता सर, हूँ। एक रिक्वेस्ट है, आप हमें या तो हमें कुछ ई नोट्स दीजिए जिससे कि उसको रेफर करते करते या ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे वो मतलब इतना सब कुछ फास्ट जाता है कि नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। ओके ओके ठीक है, और बताइए किसको समझ नहीं आया है? अमन आपको आ गया? अंकित? सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर जो इंटरनल जो मतलब जो लिंक लगाएंगे वो अभी उसमें जो क्वेश्चन बाद में पूछना, पहले अभी मैं सबसे क्लियर कर लूँ किस किस को नहीं आया है, फिर मैं एग्जांपल चेंज करूंगा। ठीक है। अमन आपको आ गया? ओके, नेक्स्ट बताइए। अनुमंगल मैम आपको आ गया है? ओके, नेहा शर्मा आपको, मैम आपको आ गया है? नहीं सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा कंफ्यूजन है, ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। राधिका, ऋषिका, आपसे पूछ लिया था मैंने। नहीं आया। अच्छा ठीक है, ओके चलिए, एक बार हेलो। ना आप में से कोई एक्सप्लेन, जिसको आया है आप में से कोई सर एक्सप्लेन करके मैं बताइए, बताऊं? ताकि मैं गैप फाइंड आउट कर पाऊँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बाकी लोगों को, तो थोड़ा सर मैं सा बताऊं? और इजी कर पाए। हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर करिए फिर बताइए। ओके सर। हाँ सभी लोग देखिए, फिर एक बार और ट्राई करेंगे। सर हो गया स्क्रीन शेयर। हाँ जी हो गया। सर कल वाले से बताऊं? नहीं नहीं, अभी वाला, आज वाला? अभी वाला जो है। आज वाला? अब बाकी तो कल वाला सभी को क्लियर है ऑलमोस्ट, आज वाला बस बताइए, अभी जो इंटरनल लिंकिंग करा था हमने वो बस बताना है अभी। ओके सर, कल वाला फिर लिखना पड़ेगा